हेलो बच्चों, जे एडवांस का लिमिट का काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जरा देखेंगे। अल्फा एंड बीटा बी द रियल नंबर्स सच दैट, इस तरीके से दिया है कि इस पूरे की लिमिट 2 है, तो देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं हम अल्फा बीटा निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा हो सकता है डायरेक्ट ही आ जाए। तो जरा देखिए क्या होगा, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। x टेंडिंग टू 0 और ये लिखा है 0 to x अल्फा बाई 2 1/1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और प्लस इधर लिखा है बीटा एक्स कॉस एक्स डिवाइड में, और ये होगा एक्स क्यूब नीचे, तो ऐसे लिख दिया जाता है 2। ठीक, ये ध्यान दीजिए, इस पूरे को 1 के साथ मल्टीप्लाई में ऐसे कर दिया और डिवाइड में एक्स क्यूब है। अच्छा ये बताइए, आप 0 रख रहे हो, जैसे ही आपने डिनोमिनेटर में 0 रखा तो पक्का है न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा होगा। अगर डिनोमिनेटर में हमारा 0 बन गया, उसे इनफाइनाइट होने से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0, अगर न्यूमरेटर भी उसी समय 0, तो वो बच जाएगा। अब इनफाइनाइट होने से बच जाएगा। इसका जो लिमिट होगा एक डेफिनेट नंबर है, क्योंकि हम लॉपिटल रूल यानी एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं कुछ लोग, वो लगा देंगे तो 0/0 फॉर्म से रिमूव हो जाएगा और फिर वैल्यू पुट करेंगे। एक फाइनाइट नंबर, यहां पे लिखा है 2, जो कि एक फाइनाइट नंबर है बेटा। तो हमने क्या किया, यहां पर अगर देखो, वैसे तो 0 बन रहा है डिनोमिनेटर, देखो यहां पे 0 को लोअर अपर 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 और ये 0, 0/0 बन रहा है। हमें मालूम है लॉपिटल रूल, यानी ये जो रूल है आप इसको लगा दीजिएगा। इसको कुछ लोग एल हॉस्पिटल भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका करेक्ट तरीका लॉपिटल है, एच और एस साइलेंट में रहेंगे, लॉपिटल रूल। तो आइए देखिए, लॉपिटल रूल को लगाएंगे तो हमने यहां पे जब डिफरेंशिएशन किया, अब पढ़ लोगे कोई दिक्कत थोड़ा ना, हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि क्या है फंडा। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। लॉपिटल रूल क्या है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, लेकिन कब, जब न्यूमरेटर भी 0 बन रहा हो, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा हो, यानी 0/0 फॉर्म हो। तो अब हमने क्या किया, अच्छा ये बताइए, अगर लिमिट 0 to x है, t के टर्म में कुछ भी लिखा हो, कोई भी फंक्शन लिखा हो, एफ टी डी टी, और अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे मेरे बच्चों, लेकिन लिमिट 0 to x होनी चाहिए, तो यही फंक्शन हो जाएगा इसका आंसर, और t की जगह x आ जाएगा, यानी इंटीग्रल साइन और dt हटा देना, और ये t वाला चीज x लिख देना, ये 0 to x होनी चाहिए। तो हमने यहां पे क्या किया, डिफरेंशिएट किया। ऐसा नहीं इंटीग्रेशन करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, न्यूटन लेबनिज रूल होता है, उसको लगा दीजिए। नहीं देखा है तो कमेंट करिएगा, उसका लिंक हम भेज देंगे आपको, तो ये रिप्लाई में दे देंगे। एक्सटेंड टू 0 डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा बाई 2 कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये हटा दो, ये हटा दो, और टी की जगह एक्स, इसको एक्स लिख दो, और प्लस इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो बीटा एक्स को बीटा और फिर कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इनटू बीटा एक्स, और डिवाइड में कितना होगा मेरे बच्चों, 3x² और इज इक्वल टू 2। अब बताइए, फिर से डिनोमिनेटर 0 बनना है, डिनोमिनेटर 0, ये वाला कॉन्सेप्ट है फाइंडिंग अननोन। फाइंडिंग अननोन वाला कॉन्सेप्ट होता है। डिनोमिनेटर 0 तो न्यूमरेटर भी 0 होगा, जब डिनोमिनेटर 0, क्योंकि लिमिट उसकी फाइनाइट है, इसका मतलब न्यूमरेटर भी 0 होगा। तो इसका न्यूमरेटर 0 करेंगे, यहां से अल्फा बीटा में इक्वेशन आ जाएगी। ये 0 रखोगे ये पूरा 1, ये 0 रखोगे प्लस बीटा, और यहां पर ये 0 रखोगे साइन 0 पूरा 0 कर देगा, और ये न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू बीटा, उधर के -2 बीटा, यानी ये -2 बीटा होगा। इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा की जगह -2 बीटा रख दें और प्लस बीटा, इसका मतलब हमें माइनस बीटा निकालना है। बीटा निकाल दोगे माइनस, ये देखो अल्फा की जगह -2 बीटा रख दें यहां पर, बस दोनों को ये माइनस बीटा, बस बीटा की वैल्यू का इंतजार है, किस तरह से बीटा की वैल्यू आ जाए, खत्म सवाल। अब ये बताइए, यहां पर जरा मेरे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर ध्यान दोगे आप तो ये 0/0 फॉर्म है, तो अगेन लॉपिटल रूल लगाएंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, अल्फा बाई 2 1/x माइनस 1/x² इनटू, जिसको x समझा है उसका डिफरेंशिएशन -2x, इधर हो जाएगा माइनस बीटा कॉस एक्स का साइन एक्स, और इधर डिफरेंशिएट करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स इनटू बीटा एक्स प्लस बीटा एक्स का बीटा इनटू माइनस साइन एक्स, और डिवाइड में कितना होगा मेरे बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा 6x, और इज इक्वल टू 2 है। अब बताओ, फिर डिनोमिनेटर 0, आपको करने की जरूरत नहीं। अब एक काम करो, सबको इंडिविजुअल अलग अलग x से डिवाइड कर दो, खत्म हो जाएगा। देखो एक बार इसको डिवाइड x से करोगे, कैंसिल, और एक्सटेंड टू 0 रख दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां पर जब ये माइनस प्लस हो गया, तो जब आप 0 रखोगे तो केवल अल्फा बाई 6 बचेगा, अल्फा बाई 6 बचेगा। इधर रखो बेटा, एक बार इसके डिवाइड में इसको लिखोगे, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा, तो माइनस बीटा बाई 6 बचेगा। और इधर रखो, इधर जब इसके डिवाइड में से x कैंसिल हो गया, और ये 0 रखोगे तो cos 0, यानी बीटा माइनस बीटा बाई 6 हो जाएगा, और इधर 0 रखोगे तो ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, अलग अलग कर दिया ना, देखो
नहीं, ये जीरो नहीं होगा क्योंकि साइन एक्स इसके डिवाइड में लिखा, एक्स कैंसिल, जब इसको इसके डिवाइड में लिखोगे तो यहां से कितना होगा, साइन एक्स अपॉन एक्स 1, तो ये माइनस बीटा बाई 6 और इक्वल टू 2। अब एक काम करो, ये माइनस 3 बीटा बाई 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा माइनस 3 बीटा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 कैंसिल हो गया और इक्वल टू 12। तो आपका अल्फा माइनस 2 बीटा यहां पे रखो, तो माइनस 2 बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 12 और माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू 12, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 5 और ये बीटा यहां पे पुट करोगे तो प्लस 12 बाई 5 यानी 5 दूनी 10, 2.4, ये हमारा आंसर। तो देखिए कितना कमाल का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।